दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं फिल्मों की, लिटरेचर एंड सिनेमा। किस-किस लिटरेचर पे क्या-क्या सिनेमा बना है। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने अपने छपते ही पूरे भारत में तहलका मचा दिया और उस पर बनी फिल्म ने भी उतना तहलका नहीं मचाया, लेकिन उसके जो गीत थे, वो घर-घर गूंजने लगे, पूरे भारत में गूंजने लगे और फिर उन्हीं का एक गीत जो है हमारा राष्ट्रगीत बन गया। बंगला के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की पहचान बांग्ला कवि, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार के रूप में है। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन वाइफ थी। इसकी रचना उन्होंने अंग्रेजी में की थी और उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी मार्च 1865 में छपी थी। ये एक रोमानी रचना है। उनके दूसरे उपन्यास कपाल कुंडला को 1886 में उनकी सबसे अधिक रोमानी रचनाओं में से एक माना जाता है। उनका जो सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है वो है 1882 में लिखा हुआ उनका आनंद मठ। आनंद मठ एक राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस किताब में देशभक्ति की भावना है। उनका अंतिम उपन्यास सीताराम 1886 में लिखा गया था। इसमें मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध दर्शाया गया था। बंकिम चंद्र के उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बांग्ला में सिर्फ बंकिम जी को और शरद चंद्र जी को ये गौरव हासिल है कि उनकी सभी रचनाएं हिंदी साहित्य में और अन्य भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती हैं। अब हम बात करते हैं आनंद मठ की। आनंद मठ फिल्म 1952 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की ये ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है और इसका निर्देशन हेमेन गुप्ता ने किया था। उपन्यास और फिल्म सन्यासी विद्रोह की घटनाओं पर आधारित है जो 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में हुई। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है और ये सन्यासी विद्रोह की जिंदा कहानी है। जब पूर्वोत्तर भारत में सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भयंकर और अकाल और सूखे से पीड़ित होने के बावजूद इस क्षेत्र को लूट रहे थे। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है। अंग्रेजों ने इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पे जब भी छपता था इस पे बैन लग जाता था और इसकी कोई प्रति भारत में नहीं मिलती थी। 2003 में 165 देशों में आयोजित BBC वर्ल्ड सर्विस पोल में बंकिम कुमार चटर्जी द्वारा लिखित, हेमंत कुमार द्वारा रचित और लता मंगेशकर द्वारा गाए गए वंदे मातरम गीत को विश्व के 10 शीर्ष गीतों में दूसरा स्थान मिला था। इस फिल्म में यानी कि आनंद मठ में पृथ्वीराज कपूर, भारत भूषण, प्रदीप कुमार, गीता बाली और अजीत मुख्य भूमिकाओं में हैं। आनंद मठ एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म है जिसके साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। इस फिल्म से मशहूर अभिनेता प्रदीप कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। ऐसा ही फिल्म के संगीत निर्देशक हेमंत कुमार ने किया। हेमंत पहले से ही कुछ समय के लिए बंगाली सिनेमा में काम कर रहे थे, लेकिन फिर हिंदी सिनेमा में कैरियर शुरू करने के लिए मुंबई चले आए और जब मुंबई आए तब हेमंत कुमार को ये फिल्म मिली और इस फिल्म के साथ हेमंत कुमार ने एस मुखर्जी के फिल्मिस्तान स्टूडियो के साथ एक संगीतकार के रूप में एक पूरा अपना एक पद संभाला। फिल्म को तमिल में आनंदा मदम यानी कि आनंद मदम शीर्षक में डब किया गया था और 1953 में रिलीज किया गया था। फिल्म के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर हेमंत कुमार द्वारा रचित है, जो हिंदी सिनेमा में उनका पहला फिल्म स्कोर है। इस फिल्म के उल्लेखनीय गीतों में वंदे मातरम शामिल है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गीत पर आधारित है। इस गीत ने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः 1947 में स्वतंत्रता के समय इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। वंदे मातरम के लिए कुमार की धुन अभी भी इस लोकप्रिय और व्यापक रूप से इसकी व्याख्या किए गीत को एक महत्वपूर्ण संस्करण माना जाता है। इस ऐतिहासिक गीत को स्वर दिया है हमारी स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। इस सुभाषित गीत के साथ लता ही न्याय कर सकती थी। उनकी पवित्र और दिव्य आवाज ने इस गीत की आंतरिक शुभ्रता को उभार कर, निखार कर बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। वे जब मातरम शब्द को मुखड़े के अंत में खींचती हैं, मां को लंबा करते हुए, तो एक अलौकिक रोमांचकारी पुलक की अनुभूति होती है। ऐसे शीर्षस्थ परिणामों के कारण ही सिनेमा धन्य हुआ है और अपना स्वतंत्र इतिहास बनाया है, जिसे टाला नहीं जा सकता। फिल्म आनंद मठ के संगीत पर हेमंत दा की अपनी छाप है। जैसा कि उनके व्यक्तित्व और गायन में रहस्यवाद का पुट रहा है,
वह आनंद मठ की इस धुन में भी उतर आया है। यकीनन यह गीत अपनी रहस्यमय और अलौकिक धुन के कारण आज भी अमर है। उसी अनुपात में हेमंत भी फिल्म संगीत के इतिहास का उज्जवल नक्षत्र बने रहेंगे। इसका एक और गीत जय जगदीश हरे भी भारत की जनता की जुबान पर चढ़ गया था। घर घर ये दोनों गीत गाए जाते थे। आनंद मठ उपन्यास की लोकप्रियता के विपरीत आनंद मठ फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन इसके गीत संगीत अमर हो गए थे। वंदे मातरम और जय जगदीश हरे हमारे हिंदी सिनेमा संगीत की खास विरासत है। स्वतंत्रता के बाद से उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक गीता दत्त ने इस फिल्म में करुणा से भरे गीत प्रस्तुत किए। इस फिल्म के बाद हेमंत कुमार और गीता दत्त ने वर्षों तक शानदार संगीत का सफर शुरू किया। ये है हमारे गौरवशाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात। आनंद मठ एक बहुत ही चर्चित कृति है, बहुत ही चर्चित फिल्म है, और इस फिल्म ने और इन राइटर ने यानी कि बंकिम जी ने हमको हमारा राष्ट्रगीत भी दिया है। अगली साहित्यिक कृति क्या है, उस पर बनी फिल्म कौन सी है, मैं आपको अगली बार बताऊंगा।